नमस्कार दोस्तों, निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करूंगा। आज हम बात करेंगे आज की कॉल्स पे और साथ ही साथ हम आपके लिए कल के लिए क्या निफ्टी में डिटेल्स होनी चाहिए, कल हमें निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ ऐसे 3 से 4 बेहतरीन स्टॉक्स आपके लिए लेके आएंगे जो आप अगर इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करते हैं तो आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट होगी। तो वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा और थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए कि निफ्टी में अब आगे क्या होने वाला है। तो चलिए निफ्टी का हम डे चार्ट ओपन करते हैं और वहां जाके समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए निफ्टी का ये डे चार्ट ओपन है आपके सामने। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखे। और ये जितने भी ब्लू लाइंस आप देख रहे हैं ये कम्प्लीटली एक ट्रेंड लाइंस है और जो ब्लैक लाइंस है ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। हम ऊपर में अगर बात करेंगे तो रेसिस्टेंस, नीचे बात करेंगे तो सपोर्ट। तो ये सपोर्ट लाइंस है और यहाँ रेसिस्टेंस लाइंस आपको दिख रही है। अब निफ्टी के लिए जो सबसे पहला लेवल जो होगा क्रिटिकल लेवल, अगर निफ्टी देखिए इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही है। जैसा कि हिस्टोरिकल बिहेवियर है, जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आती है डाउन ट्रेंड आता है, डाउन ट्रेंड आता है, डाउन ट्रेंड आता है। तो क्या कल के डेट में भी मार्केट डाउन ट्रेंड होगा, ये देखने की बात हो सकती है। इसलिए हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना होगा। तो हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए पहला जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 14,980 का लेवल। अब निफ्टी को अगर कल सुबह सिंपल फ्लैट ओपनिंग करती है निफ्टी, जो कि आज का प्राइस हमारा है 14,924, 925 हम बात कर लेते हैं। तो 925-24 पे ओपन होती है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो 980 तक के लिए वो जा सकता है। वहाँ उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट रेसिस्टेंस मिलेगा, जहाँ पे अगर वो क्रॉस कर लेता है निफ्टी तो हम नेक्स्ट लेवल की बात कर सकते हैं जो कि 15,045 का भी होगा। और अगर वो भी क्लियर होगा तो फिर आगे के सेशन में हम 15,400 और 15,300 भी देख सकते हैं। तो अभी के लिए हमारे पास सिर्फ 15,045 तक का ही हम लेके चलते हैं। बट जैसा कि ये हिस्टोरिकल डेटा ये कहता है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन यही तोड़ के वापस नीचे की जाता है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों पॉसिबिलिटी हमें कल के सेशन में दिख सकती है। तो हमारी वेट एंड वॉच की थ्योरी आई थिंक विल बी द बेस्ट थ्योरी, जहाँ पे हम निफ्टी को थोड़ा सा टाइम देंगे, आधा घंटा 15 मिनट, और वहाँ जाके हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी में क्या होने वाला है। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल जो हमारा है आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम आपको वहाँ पर जो लाइव हमें आएगा हम उसके बेसिस पर आपको एक एनालिसिस देंगे। बट मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि अब अगर दो वे है, निफ्टी यहाँ से सीधे गैप डाउन ओपनिंग करती है, जो कि हिस्टोरिकल डेटा में भी इसने किया है। जैसे कि अगर आप पिछले 2 आप देखें तो यहाँ पे सीधे क्लोजिंग हुई इस लेवल पे और वहाँ पे सीधे गैप किया, 50 पॉइंट नीचे करके खोल दिया। यहाँ भी ऐसे ही हुआ, छोटे कैंडल से बना और हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से नीचे खोल दिया। तो अब क्या है कि अगर गैप डाउन ओपनिंग आती है तो आपको नीचे के सेशन में बहुत अच्छी एक प्रॉफिट मिलेगी। तो आपकी नीचे की स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए उसके लिए हम एक बार 15 मिनट का कैंडल देखने की कोशिश करें। बट इतना श्योर है कि निफ्टी कहीं ना कहीं एक ट्रैप जोन में आता जा रहा है, जो कि ये श्रिंक होता जा रहा है। अगर आप नीचे से देखें और ऊपर से देखें, ये दोनों लेवल पर ट्रेंड लाइंस क्लियर है। तो आगे जाकर निफ्टी बहुत ज़्यादा कॉन्सोलिडेट होगा और या तो वो गैप डाउन होके या ब्रेक करके वो चला जाएगा नीचे। जिस भी दिन ब्रेकिंग होगी चाहे ऊपर या नीचे लेवल पे, तो एक बड़ी कैंडल से मूवमेंट होगी। क्योंकि ये कैंडल ग्रीन है तो आप ये मान के चलिए बुल यहाँ पे एक्टिव है। तो बुल एक्टिव है तो पॉसिबिलिटी ऊपर की बहुत ज़्यादा दिखती है। और 15 मिनट का चार्ट भी ओपन करते हैं, एक बार देखने की कोशिश करते हैं 15 मिनट के चार्ट में क्या बिहेवियर है हमारा। तो देखिए 15 मिनट के चार्ट में भी आप वही ट्रेंड लाइन को देखेंगे जिस ट्रेंड लाइन के बाद एक रिवर्सल्स हमें दिखने की कोशिश हुई है। देखिए यहाँ से रिवर्सल्स आया और जब ये रिवर्सल हुआ तो एक वापस एक अच्छा रिवर्सल आपने देखा है, रिट्रेसमेंट कह लीजिए या रिवर्सल कह लीजिए। और सेम यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, यहाँ पे भी रिवर्सल्स आया, उसके बाद रिवर्सल। अब पॉसिबिलिटी है कि क्या यहाँ पे रिवर्सल्स आएगा। तो पहला जो लेवल मैंने आपको जैसा बोला है कि निफ्टी के लिए फाइट करने के लिए जो लेवल होगी वो 14,900। तो आपकी ट्रेड कैसी होनी चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप वेट करेंगे पहले तो 14,940 तक का। तो 935 925 पर ये क्लोज हुआ है, 940 तक वेट कीजिए, उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। पहला जो आपका टारगेट बनेगा निफ्टी में ऊपर के लेवल पे वो बनेगा 14,980 का, 40 पॉइंट के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पे 15,045 का यहाँ पे पॉसिबिलिटी कर सकते हैं। तो 2 टारगेट के लिए आप कल के लिए अप ट्रेंड में देख सकते हैं निफ्टी को। और नीचे के लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो 14,000 14,000
14,900 आपका, यहाँ भी 900 लेवल तक हम वेट करेंगे। 14,900 के नीचे से हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पहला टारगेट हमारा बनेगा 14,870 का और दूसरा हमारा बनेगा 14,830 का। देखिए एक बात को आप ये भी देखिए, हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से निफ्टी में जो ट्रेंड्स आ रही है वो तो ये भी कहती है कि निफ्टी 14,872 के पास 14,875 के बाद एक अच्छी मूवमेंट डाउन ट्रेंड लेती है। बट जिस हिसाब से आज की ग्रीन कैंडल बनी है और जिस हिसाब से आज का जो ट्रेंड हमने देखा है वो सीधे क्लियर अप ट्रेंड मूवमेंट था, इसीलिए आपको प्राइस एक्शन बहुत अच्छा नहीं मिला होगा। प्राइस एक्शन के बेसिस पर आप ट्रेड भी नहीं कर सकते थे आज, इसलिए कहीं ना कहीं हमारी भी कॉल्स फेल हुई है, हमारे क्लाइंट्स ने भी नहीं कमाया। जबकि अगर हम कॉल पे बैठते तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता। तो चलिए हम एक बार टेलीग्राम चैनल को जाते हैं और वहाँ जाके समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्यों फेल्ड हुई और क्या रीज़न रहा। तो देखिए ये दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल में नियर बाई 53,000 सब्सक्राइबर हैं आज की डेट में। आप भी इस टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा लिंक है जो कि आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और साथ ही साथ हमारे आपके टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। intraday_equity_stocks_ ट्रेडिंग्स करके फिल कीजिए, मिल जाएगा। आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में हम आपको 2 से 3 कॉस्ट देते रहते हैं। जैसे आज भी हमने कॉस्ट दिए थे और चार्ट भी हम देते हैं। जैसे हमने PNC इंफ्रा का दिया था, इसने अपना टारगेट हिट किया, जो कि हमने 8:56 पे दे दिया था। KPI टेक दिया था, इसने भी अपना टारगेट हिट किया। ऑल्दो ICICI बैंक ने हमें, फिर हमने BTST कॉल दिया है, कोल इंडिया का, अशोका का हमने इंटरडे कॉल दिया, इन्होंने भी 88-87 तक में क्लोज कर लिया था। फिर ICICI बैंक हमने दिया था जिसको हमने। तो इस तरह की कॉल्स आपको अगर चाहिए तो कम्प्लीटली आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। और जो सज्जन हमारे साथ इंट्राडे के सपोर्ट ग्रुप में आना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको एक डीमेट अकाउंट हमारे रेफर लिंक से ओपन करना पड़ेगा और वो रेफर लिंक आपका अपस्टॉक का हो सकता है, एंजल ब्रोकिंग का हो सकता है, स्टॉक्स कार्ड का हो सकता है या एलाइस ब्लू का हो सकता है। इन चारों में से किसी में भी आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराइए, फंड ऐड कीजिए, हमें इसकी डिटेल शेयर कीजिए, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो मोमेंट आप हमारे इस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, आपको वहाँ पे कम्प्लीटली इंट्राडे की कॉल्स, जिसमें ऑप्शंस की कॉल्स और खासकर 3 से 4 ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स जो उस समय के मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से बनता होगा, डेफिनेटली आपके पास आएगी और आप वहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स जो हमारा जून का बैच है उसकी रजिस्ट्रेशन अभी ओपन चल रही है और आप चाहें तो उसको भी फिल कर सकते हैं। ये गूगल फॉर्म आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो आप कहीं पे भी जाकर इस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, सबमिट कीजिए। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको ईमेल के थ्रू या मोबाइल नंबर के थ्रू हम नोटिफाई कर देंगे। और कम्प्लीटली इसमें आप मान के चलिए कि 30 दिनों का ये कोर्स है, जिस कोर्स के दौरान हम आपको 10 ट्रेनिंग क्लास देंगे और करीबन 1.5 घंटे का एक क्लास होता है, 1-1.5 घंटे का, और 2 लाइव ट्रेड भी हम आपको देंगे जिसमें कि आप निफ्टी और निफ्टी के साथ साथ स्टॉक्स के बारे में भी कैसे ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ आपकी एंट्री बननी चाहिए, उसके बारे में भी आपको हम बताते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसको डिटेल जाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन करके देख लीजिए डिटेल क्या है। और इसकी रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, 27 मई लास्ट डेट है। अगर उसके बाद कोई फॉर्म आएगा तो हम आपको नहीं ले पाएंगे, उस समय तक आपका कोई अगर फॉर्म आता है तो हम डेफिनेटली आपको एक बार कंसिडर कर सकते हैं। आप उसको फॉर्म को फिल कीजिए और तब अप्लाई कर सकते हैं। चलिए उन बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करें जो कि अगर आप इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करते हैं तो आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट कैसे होगी, ये डिटेल्स हैं। चलिए पहला स्टॉक जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है बी सॉफ्ट। देखिए बी सॉफ्ट पे मेरी रिकमेंडेशन है कि आपको 262 के ऊपर, अगर 262 के ऊपर मिलता है तो आप इसको बाय कीजिए। 266 आपका पहला टारगेट होगा, 270 आपको दूसरा टारगेट होगा। स्टॉप लॉस इस केस में आपको 259 का लेके चलना। अगर 256 के नीचे मिलता हो तो शॉर्ट सेल कीजिए 251, 248 के लिए, और यहाँ स्टॉप लॉस आपका 260 का होना चाहिए। अगले स्टॉक की बात करें, देखिए अगला स्टॉक चंबल फर्टिलाइजर, रिकमेंडेशन 284 के ऊपर मिलता हो आप तो इसको बाई कर लीजिए। 289 आपका पहला टारगेट, 294 आपको दूसरा टारगेट होगा। यहाँ स्टॉप लॉस आपका 280 का होना चाहिए। 278 के नीचे अगर आपको मिलता हो तो आप इसको शॉर्ट सेल कीजिए। पहला टारगेट 275, दूसरा टारगेट 270 और स्टॉप लॉस इस केस में आपको 284 का लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग के लिए हमारे पास जो स्टॉक्स आ रहा है वो विप्रो आ रहा है। विप्रो में थोड़ी सी क्रिटिकलिटी ये है कि अगर 499 के नीचे आपको मिलता हो
15 मिनट की कैंडल में। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा 499 के नीचे मिलता है तो ही आप इसको शॉर्ट सेल कीजिएगा। 496 और 492 के लिए यहाँ स्टॉप लॉस आपको 504 का लेके चलना पड़ेगा, और 504 के ऊपर अगर आपको विप्रो मिलना स्टार्ट करे तो आप इसको बाई कीजिए। 508 513 के लिए स्टॉप लॉस इस केस में आपको 500 रुपए का लेके चलना पड़ेगा। अगला स्टॉक ब्रिगेज। देखिए ब्रिगेज का चार्ट भी बहुत अच्छा नजर आया है, और ब्रिगेज के चार्ट पे शॉर्ट सेलिंग रिकमेंडेशन है। 248 के नीचे आप इसको शॉर्ट सेल कीजिए। 243 238 के लिए स्टॉप लॉस इस केस में आपको 5 रुपए का लेके चलना होगा 253 का। अगर 253 के ऊपर मिलता हो बाय कीजिए। 259 263 के लिए स्टॉप लॉस इस केस में आप लेके चलिएगा 249 का। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसे लगे उसके बारे में बताइएगा, साथ ही साथ आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स के लिए ये टीम, मेरी पूरी टीम कम्प्लीटली वेट करती है, तो प्लीज़ इसको देने में कंजूसी ना करें, प्लीज़ दीजिए। देखिए मार्केट है, किसी दिन पैसा बनेगा किसी दिन पैसा नहीं बनेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने सीखा है, जो आपकी एनालिसिस है वो कहीं फेल होती है। आपकी एनालिसिस कंटिन्यू करेगी। देखिए कोई भी एनालिसिस 70% 60% तक काम करती है, 40% हो सकता है कभी कभी मार्केट नहीं काम करने देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एनालिसिस कहीं कमी है। तो आप वेट एंड वॉच कीजिए, आपको डेफिनेटली एक अच्छा खासा प्रॉफिट आगे के सेशन में होने की संभावना है। धन्यवाद दोस्तों।